हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार बहुत ही अच्छा है और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप लोगों की भी दिन की शुरुआत ऐसे ही होती होगी। मैं उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ अपने प्रभु से, अपने भगवान से कि सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, मुझ पर भी और सब पर भी। और सुबह की शुरुआत हुई है सब्जियों के साथ नहीं, काम हो गए हैं जो आप लोग को डेली रूटीन मेरा अक्सर पता ही होगा। बहुत सारे लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा जो काफ़ी दिनों से मुझे देखते हैं। तो साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी और उसके बाद फटाफट से मैंने काटी है सब्जी। और क्योंकि आज से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो मुझे वैसे अपना मैं साफ़ सफाई करके नहाने चली जाती थी, क्योंकि स्कूल की जल्दी नहीं होती तो नहा धो के तब आके लगती थी किचन में। लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं तो जो हम थोड़ा रिलैक्स होके काम करते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाता है और भाग दौड़ जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। और जैसे कि नहाने धोने के बाद भी आती थी किचन में तो कोई जल्दी इतनी नहीं रहती थी, इनको ड्यूटी जाना रहता था, बन ही जाता था। और बच्चों की 20 दिन की छुट्टियां पड़ी थी, इतनी ज़्यादा मतलब पड़ती हैं ठंडी में, इनके 20 दिन की पड़ती हैं। ऊपर से जब आदेश आ गए थे, ज़्यादा ठंडियाँ पड़ रही थी, मतलब जब ठंडी ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो छुट्टी के आदेश आ जाते हैं। तो 5 दिन की और छुट्टियां हो गई थी, सीधे 10 को खुलने थे तो अब 15 तक छुट्टियां हो गई। और यहाँ पर दीपू मतलब बोल रही थी और जब मैंने कैमरा लगा दिया तो शांत हो गई। देव के ऊपर चिल्ला रही थी कि तुम रात में इतनी तेज से खर्राटे लेते हो कि मुझे सोने को नहीं मिला, मतलब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दीपू का पेपर था तो पढ़ाई कर रही थी तो वो लेट में मतलब सोने जा रही थी। सबसे लेट तो सब सो चुके थे, देव और दीक्षा, तो उसको खर्राटे की वजह से दी तो वही सुबह उसको सुना रही थी। होता है ना कभी कभी ऐसा। तो मेरा नाश्ता फटाफट से बन गया है, तो दीपू का तो जल्दी आ जाएगी, मतलब पेपर सिर्फ पेपर होगा, प्री बोर्ड हो रहे हैं तो पेपर के बाद। तो देव के लिए मैंने आलू पत्ता गोभी की सब्जी टिफिन में मतलब लगा दी है, लंच बॉक्स में, और अमरूद काट दिए थे और बस पराठे सिंपल। और यहाँ पर तैयार हो गए हैं बच्चे सब। और मैं इनको बोल रही हूँ कि ये शूज में पॉलिश की मतलब ब्रश पॉलिश इतने दिन हो गए थे, पड़े हुए थे शूज, तो उनको पॉलिश कर लेना चाहिए, पर बच्चे ना ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए भी हमें फिर वैसे ही ब्रश मारा, पॉलिश तो नहीं किया और अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था वो ले लिया है। और रोज़ से ठंडियाँ ना रोज़ तब भी कम थी, आज जैसे स्कूल खुला सुबह इतने टाइम तक धूप सूरज भगवान निकल आते थे, लेकिन आज और ठंडी का कहर बढ़ गया है और धूप ही नहीं निकली है अभी तक। और बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी तो पूरा ओस से ऐसे जैसे धुंध से भीग सी गई थी, तो उसी को बस साफ कर रहे हैं। और गऊ माता को देखा मैंने आके खड़ी हुई हैं, तो मैं इन लोग को बस विदा करके जल्दी जल्दी से गई और ऊपर से रोटी लेकर आई गाय को। लेकिन तब तक गाय चली गई थी, खिला नहीं पाई थी, फिर मैं रख के चली आई थी, दूसरी गाय जब आई तब खिलाई। और यहाँ पर मैं बाथरूम में मैंने कहा कपड़े भिगो देती हूँ, क्योंकि मैंने नहाया नहीं था आज। और अभी कपड़े भिगो के और उसके बाद थोड़ी देर में तब तक छोटे मोटे मेरे जैसे कुछ काम हैं, वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होती है, कभी कभी करती हूँ, हफ्ते में डेली नहीं करती हूँ मैं, किसी दिन करती हूँ किसी दिन तो नहीं। तो बस ये फूल जाएंगे कपड़े। और कंघियाँ बहुत गंदी हो रही थी, काफ़ी दिन हो गया था, तो मैं एक साथ ही सारी कंघियों को ऐसे ही हल्के गर्म पानी में मैंने कपड़ों को भिगो दिया था सर्फ डाल के, और कंघियों को भी ऐसे ही रख दिया था सर्फ से निकाल के। और ये रेमेडी, क्योंकि मैं डेली फेस वॉश साबुन वगैरह नहीं यूज करती हूँ, जो भी जैसे लोग यूज करते हैं ना, तो मैं अक्सर बेसन, और इसमें मैंने बेसन, कच्चा दूध आया था अभी और थोड़ा सा चोकर, जो आटे का चोकर होता है ना, निकलता है आटा हम जब चालते हैं रोटियों के लिए, वो डाल के बस ये 3 चीज़ें डाल के मिला ली है। तो मैं हाथ पैर में भी साबुन की जगह इसे यूज कर लेती हूँ नहाने से पहले, और नहा लो ना उसके बाद तो अच्छे से साफ भी हो जाता है। तो मैं ऐसे कई बार करती हूँ कि दिन में फिर मौका नहीं मिलता और टाइम के ऊपर होता है। और ये पूजा कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये अकेले ही पूजा हो चुकी है, इनकी जल चढ़ा दिए हैं, अंदर पूजा कर लिए हैं, सारी चीज़ें करते हैं, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस बर्तन वगैरह धुल के ले जाके रख देंगे। और सुबह के टाइम में सबसे ज़्यादा काम होते हैं, मुझे ऐसा लगता है
शाम को उतने काम नहीं होते, दोपहर में उतने काम नहीं होते जितना सुबह। मॉर्निंग बहुत बिजी होती है, बहुत सारे काम होते हैं और कर लेते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से नहाना धुलना ये सारी चीज़ें हो गई थी और कपड़े वगैरह धुल लिए थे। नाश्ता हो चुका है, बर्तन नाश्ते वगैरह के बाद फिर बर्तन किचन करते हैं ना, तो वो भी मैंने कर लिया है। और उसके बाद ये ना मतलब किसी किसी दिन जिस दिन मुझे मतलब जैसे काम करती हूँ ना, डेली का नहीं है, डेली नहीं मतलब ये सब चीज़ें डेली तो नहीं करती हूँ, पर जैसे ही जब ध्यान जाता है मेरा ना बर्तन किचन करने के बाद जो रुमाल से मैं किचन वगैरह साफ़ करती हूँ ना, उसी से इसको पोंछ देती हूँ तो ये साफ़ रहता है। क्योंकि हम काम करते हैं किचन में, कहीं ना कहीं छींटे छुट्टे जो पड़ते रहते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं। तो हर 2-4 दिन में अगर एक दिन ऐसे हाथ मारते रहो ना हल्के हाथों से भी, तो भी ये सारी चीज़ें साफ़ रहती हैं। तो बस अभी मैंने दाल रख दी थी, दाल मेरी बन गई है और दूध अभी रखा है, दूध बॉयल करना है। तो बस ऐसे बीच में मैं दाल चढ़ा देती हूँ, बर्तन वगैरह करते करते दाल बन जाती है। फिर चावल पलट के डाल दूँगी क्योंकि सब्जी और पराठा तो सुबह बना ही था, तो सब्जी उसमें बच जाती है, तो दोपहर में वही सब्जी यूज कर लेते हैं। और उसके साथ में दाल और चावल दोपहर में अक्सर यही होता है कि दोपहर में दाल चावल ही मैं बनाती हूँ। तो किचन से लेके और दोनों रूम में सब कुछ करके आ गई हूँ मैं बच्चों के रूम में। और ये दिखा रही हूँ मैं, टेप ले आए हैं बच्चे, चौड़ा वाला टेप है ये कई बार मुझे भी कई बार चिपकाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो बहुत दिनों तक चल जाता है एक टेप ले आके रखने से। अच्छा भी रहता है, बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए मैंने दिखाया। और यहाँ पर बच्चों के पास टाइम नहीं था, सुबह जल्दी जल्दी सबको जाना पड़ गया, तो अब यहाँ पे भी मेरी ही ड्यूटी है। होता ही है, जो औरत जब मम्मी हो गई या फिर बहू हो गई, कुछ भी है, घर के एक के बाद एक काम यही होते हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं। तो पहले वैसे दीक्षा का जब सुबह का टाइमिंग चेंज हो गया, सुबह जाने लगी ना, पहले थोड़ा लेट जाती थी तो करके ही जाती थी। अभी सुबह उठ के पढ़ना लिखना, फिर नाश्ता नहाना धोना खाना पीना, तो मैं सारे घर का जैसे निपटा ली हूँ, तब आई हूँ बच्चों के कमरे में। तो मतलब उधर का ज़्यादा ज़रूरी रहता है, सबसे पहले उधर का कर लेती हूँ जो सामने दिखता रहता है मुझे, और इधर साइड में है तो बाद में आके फिर कर लिया है। तो हो गया है बच्चों का रूम भी सही और सारा कर लिया है सही। और उसके बाद अभी दोपहर का टाइम हो गया है और अभी कोई नहीं है घर में, सिर्फ मैं अकेले हूँ। अब धीरे धीरे करके सब आना शुरू होंगे। और मैंने खाना भी बना लिया, इधर भी सब जब पूरा घर क्लीन कर लो, सारा काम कर लो तो बड़ी शांति मिलती है। और लेकिन जब काम ख़त्म होता है तब फिर सब आना शुरू हो जाते हैं, फिर वही बनाओ खिलाओ फिर शुरू हो जाता। तो मैंने खाना बना लिया था, दूध उबाल दिया था। और उसके बाद बच्चों का रूम अकेले पड़ा हुआ था क्योंकि वो अलग उधर है तो वो बंद ही रहता है दरवाज़ा। तो मैंने कहा इधर का निपटा लूँ, खाना बना लूँ, तब जाके सही करती हूँ। तो बस सब करके फुर्सत हो गई हूँ। अब थोड़ा सा करूँगी रेस्ट और इसी में वीडियो एडिट होगा मेरा। और अभी बेसन ले लिया है मैंने, बेसन में अजवाइन और जीरा डाला है, थोड़े से मसाले डालूंगी, धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा डाला है। और बनाने जा रही हूँ मैं आज पकौड़ी खाए बहुत दिन हो गया था। अदरक और मिर्ची कूट के डाल दी है और ये बच्चे हंस रहे हैं, अभी नमक डाल दिया है। तो वही सिंपल मसाले, अदरक मिर्ची नमक यही पड़ता है, अजवाइन जीरा सब डाल दिया। और बेसन को बहुत अच्छे से घोलना फेंटना होता है। बनेगी प्याज वाली पकौड़ियाँ, जो कि बहुत ही पुराने सिस्टम से चला आ रहा है गांव में। हम लोग जब कोई, आजकल तो बहुत सारी रेसिपी होती हैं, सब कुछ पता नहीं क्या क्या किस किस चीज़ के हम बना लेते हैं, लेकिन पहले के समय में क्या था कि बहुत मतलब सबसे ज़्यादा यही बनता था, प्याज की पकौड़ियाँ या प्याज आलू, ये सब चीज़ें ज़्यादा बन जाती थी। और ये आराम से मिल भी जाता था, इसके लिए बेसन घर में ही रहता था, मसाले प्याज डाला और पकौड़ियाँ, लेकिन बहुत टेस्टी लगती हैं ये। इसका स्वाद कभी नहीं मतलब ख़त्म होगा, मज़ा ही आ जाता है खा के। और अचानक से इनके एक फ्रेंड आए हैं, तो बच्चे क्या हंस रहे हैं कि जैसे दोस्त वगैरह आते हैं तो नहीं, टीवी में एक ऐड आता था, मतलब फ्रेंड आए बिना नोटिस के और फरमाइश गाजर का हलवा तो दीपू ऐसे ही बोल के हंस रही थी। तो मैंने कहा कि कोई फरमाइश तो नहीं थी, अपने से ही लगा कि शाम हो रही थी
तो चाय के साथ क्या दूँ, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ये पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। ये जल्दी बन भी जाती हैं और टेस्टी लगती हैं, और दूसरी चीज़ बच्चों को भी बहुत खाने का मन था। इसके साथ में टमाटर की चटनी बना लो सॉस के साथ में, और कुरकुरी ये प्याज जब लच्छेदार प्याज काट के बड़े बड़े से प्याज काट दो, और उसी में बस बेसन पहले फेंटने के बाद उसमें डाल दो, और पकौड़ी का शेप नहीं, छोटा छोटा ऐसे ही बस प्याज के लच्छे ऐसे हाथ तेल में कढ़ाई डाल के, हलवाई उलवाई अक्सर बनाते हैं, आप लोग देखे होंगे मार्केट में बिकती है जो पकौड़ियाँ, उस टाइप की बस डाल दो। और बहुत कुरकुरी सी चाय के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस मैंने ले जाके दे दी है, उसके बाद चाय भी बना दिया है। क्या हो रहा है? एक लाइट क्यों नहीं जलाई है? तो भैया पकौड़ी खा के हैं भूल गए हो क्या खाना है? खाने में क्या बनाओ? देखो दूध पकौड़ियाँ जम के खाई हैं, लेकिन खाना कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। और अभी शाम का समय हो गया है, थोड़ा रेस्ट हो गया है, और उसके बाद अब फिर चलती हूँ। अभी किचन में बर्तन वगैरह जो ना वो पड़े थे, तो वो नहीं धुले थे, मैंने वो धुल लेती हूँ अभी। तो बस अंधेरा होने वाला था और दीक्षा दीपक जलाने आई थी, और यहाँ पे आ गई हैं इनकी मून, म्याओ म्याओ कर रही थी, दरवाज़ा खोला है। और आज क्या कर दिया है जानते हैं आप लोग? अभी तक ये कई बार आई, टॉयलेट करके गई, आज इसने पोटी कर दी है छत पे। बारिश भी हुई थी, देखिए छत गीला गीला सा था। और अब मैंने कहा कि अब दीपू तुमको साफ करना पड़ेगा। देखिए अंदर जाने के लिए कैसे करी, दीपू हाथ लगा के रोक रही थी पूरी तरह से कि नहीं अंदर नहीं जाने दूंगी, अंदर जाके तुमने कर दी तो फिर अंदर साफ करना पड़ेगा। तो इसने बाहर पोटी कर दी है। मैंने कहा बहुत तुम लोग को शौक है कि बिल्ली कुत्ता पालना है, तो क्या कहते हैं अब तुमको क्या कहते हैं सफाई भी करनी पड़ी, हम नहीं करेंगे। तब देखती हूँ तुम लोग को कितना प्यार है कुत्ते बिल्ली से, तभी मैं आगे पालूंगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि मैंने दीपू से प्रॉमिस किया था जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुमको डॉगी, जब तुम लोग करने लायक होगे तब। तो वही हो रहा था, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था करने के लिए, करना हम ही लोगों को पड़ेगा। तो बस अभी रात का खाना बन चुका है, फटाफट से मैंने थोड़ी सी सब्जी बनाई है, दाल दोपहर की बची हुई थी, और उसके बाद रोटियां बना ली हैं, और दीक्षा को बुला दिया है खाना निकालने के लिए। और बहुत ज़्यादा ठंड है, सच में इस ठंड से बचना बहुत मुश्किल है। किसी तरह थोड़ा सा ठंड कम हो जाए, हल्की ठंड तो बीत जाती है, लेकिन ये ज़्यादा ठंड हो या फिर ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा बारिश बड़ी भारी पड़ती है। तो बस खाना होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।